हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ, आप बताओ। खैर, व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। नए दिन की नई शुरुआत। और टाइम हो रहा है 7:30। और कन्नू और तन्नू दोनों उठ चुके हैं, दोनों बाहर हैं। और हाँ, मैं बताऊँ आपको, आज ना तन्नू स्कूल नहीं जाएगा। वो इसलिए क्योंकि उसके स्कूल में है पीटीएम। तो वहाँ जाएंगे जोशी जी जाएंगे पीटीएम में। तो तन्नू फ़िलहाल घर पे ही है आज। और उसके ना एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। 1 तारीख से उसके एग्ज़ाम है। तो और आज मुझे ना एक लेडी संगीत में भी जाना है। मतलब ऐसा नहीं है कि पड़ोस का है, पड़ोस का नहीं है, वो है मतलब जो हमारा गांव है ना, बागेश्वर जुनैल का गांव में किसी की शादी है। मगर वो लोग रहते हैं हल्द्वानी, तो इसीलिए मैं जाऊंगी उनके यहाँ शादी में। शादी मतलब अभी आज है लेडी संगीत, नाइट की है वो बारात। और फिलहाल तभी तो आज उठने में इतना टाइम लग गया, 7:30 हो गया था। और जोशी जी बना रहे हैं चाय क्योंकि मैं सफाई कर रही थी ना, तब जाके जोशी जी ले आए हैं चाय। अब मैं पहले चाय पीती हूँ। सफाई मेरी सब कंप्लीट हो गई है तीनों रूमों में। बाहर की नहीं हुई है क्योंकि बाहर को वो लोग बैठे हैं ना। 2 रूम और 1 किचन में हो चुकी है। पहले मैं चाय जल्दी से ख़त्म करती हूँ, वैसे गर्म हो रही है। तब तक मैं ऐसा करती हूँ, फटाफट से ना कुछ रूमों में झाड़ू लगाती हूँ और साथ ही साथ ये भी करती हूँ। तनु बाहर है। अब मुझे पता है, समझ में नहीं आ रहा कि पहनूं क्या, क्योंकि आज तो साड़ी पहननी है। तो इसीलिए समझ नहीं आ रहा कौन सी साड़ी पहनूं। एक्चुअली आप भी कहोगे ना, कपड़ों के मामले में ना मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हूँ कि कौन सी साड़ी पहनूं या फिर सूट पहनूं तो कौन सा पहनूं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हूँ मैं। मुझे पता है, कभी कहीं जाने का मन नहीं करता है, इसीलिए। तो साड़ी तो डिसाइड कर ली है, क्योंकि ना मेरे तो बस की है नहीं ना। मैंने जोशी जी से पूछा मेरे को कौन सी साड़ी पहनूं जो ज़्यादा बेस्ट रहेगी। तो उन्होंने बताया, मैंने कहा ठीक है। और पता है, अक्सर ना उनकी पसंद तो मुझे भी अच्छी लगती है। और दूसरी तरफ मैं पहले दो काम करती हूँ, झाड़ू चाय। मेरा ना झाड़ू पोछा मतलब सॉरी झाड़ू हो चुका है। और मैं दूध गर्म कर रही हूँ। तन्मय और कल्पित को ना पहले दूध दे देती हूँ। और कुन्नू ना रो रहा है, तो मैंने दूध गर्म करने रखा था। वो रोने में लगा है लगातार। भूख जब लगती है ना तो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, पर चाहिए तो चाहिए। हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूँ। आपको हल्दी दिखाई थी ना जो मैंने खेत की थी, उसे फिर मैंने उबाल लिया था, उबाल के सुखा लिया था और उसे कुटवा लिया। ईजा ने कूट दिया है उसे। ये देखो, ये हल्दी हो गई है, ये देखो, दिख रहा है ना आपको। तो फिलहाल ये हल्दी हो चुकी है और मैं देती हूँ पहले कन्नू को। तो आप सोचे होंगे ना, मैं इधर वो ना इधर मैं कूड़ा जलाती हूँ ना, तो खड़का खड़का हो रही है, तो शायद वहाँ पे ना गाया ही है। तो मैं कह रही थी पता नहीं कौन है, तो तब देख रही थी। और दूसरी बात ये, अब मैं देती हूँ कन्नू को और तन्नू को दूध। पता है, बातों बातों में जो दूध है वो ज़्यादा ही गर्म हो गया। और पता है, जब ये दूध ज़्यादा गर्म होता है, मैं पता है क्या टेक्निक अपनाती हूँ। वैसे पता है, ज़्यादातर तो थाली में उसे हम ठंडा कर लेते हैं। दूसरी तरह मैं ना इस तरीके से भी करती हूँ। बीच में दूध का लोटा रख दिया और पानी, आधा पानी भर दिया, इससे जल्दी ठंडा हो जाता है। और आजकल तो फिर अभी ये गर्मियों के दिन स्टार्ट है, थोड़ा सा गर्म होगा, गर्म देखो कितना हो जाता है। हम ही पक जा रहे हैं, तो हम ही पक जाएंगे गर्मियों में। तो ये दूध है। और फिलहाल ये दूध ज़्यादा ही गर्म हो गया है। वहाँ जोशी जी उनको नहाने जाना है क्योंकि ऑफिस जाना है ना उनको, तो इसीलिए हम पहले मैं इसका वेट करती हूँ, फिर दूध पिलाऊंगी दोनों को। मैंने इसको और तन्नू को दूध दे दिया है। और ये देखो, इसके दिन पर दिन बाल झड़ने होते जा रहे हैं, पता नहीं किसके ऊपर जाएंगे। यह है मेरा झाड़ू, डस्टिंग पोछा वगैरह सब निपट चुका है, ये देखो। और मैं जा रही हूँ किचन में। आ गई हूँ मैं किचन में, वो इसलिए क्योंकि जो ये हल्दी थी इसको मैं पहले खाली करती हूँ। तो हल्दी मैंने खाली कर दी है। हल्दी खाली करने का मतलब ये है कि हल्दी फैल जाना, फिर उसको साफ़ करना, ये बड़ी आफत होती है। अब देखो, ये मेरी हल्दी कब तक चलती है भाई। ये है कि ये ना
घर की शुद्ध हल्दी है, प्योर हल्दी है, जो कि हमने खुद ही इसे मतलब खुद ही बोई थी, खुद ही उबाली थी, है ना। तो इसमें कोई वो टेंशन नहीं है कि बाजार की मिलावटी मिलाई बाजार की मिलावटी है हल्दी। तो ये मेरी हल्दी हो गई है। ये अब देखो कब तक चलती है, 6 महीने तक ही चलेगी, देखो कब तक चलती है फिलहाल तो। अब मैं पहले यहाँ ये सब क्लीन करती हूँ। मैंने ना अपनी मसालदानी भी फुल कर दी है। ये ना कुछ धोने के उससे भी रखी थी और कुछ मैंने साफ़ कर दी है। अब इसमें सब कुछ भर चुका है। मेरा किचन भी क्लीन हो गया है, मैंने वो खाली करके उसको उसकी जगह पे रख दिया। मसालदानी भर चुकी है और देखो मेरी क्लीन हो चुकी है। और ये कुछ मैंने फ्रूट्स निकाले हुए हैं तन्मय के लिए, धो के फ्रिज में रखती हूँ ना अंगूर, तो फिर वो मैंने धो के सब मतलब धो के रख दिया है उसके खाने के लिए। अब दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ ब्रेड बनाने के लिए मैंने तवा रख दिया है। इसमें है ऑयल, ये देखो ऑयल है। और मैं पहले ब्रेड बनाती हूँ तन्मय के लिए। आपको ना याद होगा कि मैंने मंचूरियंस बॉल बनाई थी, ठीक है। तो उसमें ना कुछ मंचूरियन जो बॉल थी ना वो बच गई थी, तो वो मैंने अच्छे से इसको मैश कर लिया है, ठीक है। और इसको मैं वही ब्रेड में फिल करूँगी। ये देखो मैंने लिए हैं 2 ब्रेड, ठीक है। इसमें मैं केचप लगाऊंगी, ठीक है। मैंने केचप निकाल लिया है एक बाउल में, इसमें मैंने केचप लगाती हूँ, दोनों साइड में लगाऊंगी। अगर आप ना इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं, बट मेरे पास अभी है भी नहीं और मैं बनाना भी नहीं चाहती चीज़ वाला। फिलहाल जो इसमें जो मंचूरियन बॉल थी ना, इसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है और इसको मैंने इनमें फिल कर लेती हूँ। मैं दोनों बनाऊंगी, मैं वो वाले भी बनाऊंगी, सिंपल भी बनाऊंगी और ये वाले भी बनाऊंगी, क्योंकि तलने का कुछ भरोसा नहीं है। अगर वो कहेगा कि भाई मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं तो फिर खाली वेस्ट हो जाएंगे। तो इसे मैं अच्छे से मतलब मैंने उसको दबा लिया है, समझ रहे हो। और एक तरफ मैंने इसमें तवे में ग्रीस कर लिया है, अच्छे से मैंने ग्रीस कर लिया है। और इस ब्रेड को मैंने इसमें डाल दिया, कुछ एक्स्ट्रा इसमें निकाल देती हूँ। अच्छे से मैं इसको हल्की गैस में, गैस अभी बंद कर दूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है ना, तो इसीलिए। ये हेल्थी भी रहता है बच्चों के लिए, बची हुई सब्जी से या फिर आप बचा हुआ कुछ इस तरीके का हो तो उसका वो बना दें। बच्चे खाने में भी इंटरेस्ट लेते हैं और बातों बातों में खा भी लेते हैं, उनको पसंद आती है ऐसी चीज़ें। तो मेरी जो सब्जी अगर बाई चांस अगर बच जाती है ना, तो मैं तो इसी तरीके का बनाती हूँ ताकि बच्चे अच्छे से खा लें। इसमें अच्छे से चारों तरफ से सेक लूँगी इस ब्रेड को। ये देखो मेरा तैयार है बची हुई सब्जी से पिज़्ज़ा कहिए या फिर आप कुछ भी बोले, सैंडविच कहिए। पिज़्ज़ा में तो फिर वो सॉसेस होती हैं जिसका मैं यूज़ करना ही नहीं चाहती। ज़्यादातर मैं चाहती हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं, जो मेरे घर में मेरे हस्बैंड है, सब कुछ हेल्थी खाएं। मैं ऐसे ही चाहती हूँ कि मैं कभी, क्योंकि बाजार का भी वो खाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं खाता है, मगर मैं घर में ज़्यादातर ट्राई करती हूँ कि हेल्थी बने, सबसे बड़ी बात। ये देखो मेरा ये बनके हो गया है तैयार। अब मैं इसको तवे से निकाल लूँगी। ये देखो मैंने तवे से निकाल लिया है। मैं इसको बीच से कट कर लेती हूँ। देखो आवाज़ आ रही है क्रंचीनेस की। ये देखो मेरा हो गया है ब्रेड सैंडविच तैयार। और अब मैं तन्मय को पहले ये देती हूँ, फिर सिंपल बनाती हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा उसके लिए किसान केचप डाल देती हूँ। मेरा हो गया है बची हुई सब्जी से सैंडविच तैयार। दे आई हूँ तन्मय को। पहले तन्मय कहता है इसमें मूली तो नहीं है, मैं कहा नहीं नहीं मूली नहीं है। फिर मैंने उसे खिलाया, मैंने कहा एक बार खा के देखो। कह रहा वाह, क्योंकि मैंने इस टाइप का ना पहली बार बनाया। सब्जी से तो मैं बनाती रहती हूँ, मगर जो इससे है इसे मैंने पहली बार बनाया। अब मैं उसे वो दे आई हूँ और अब वो कहने लग गया कि मेरे लिए नॉर्मल ब्रेड बनाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं नॉर्मल ब्रेड अब सेकती हूँ। क्योंकि पता है थोड़ा खुशी होती है ना कि अगर जैसे ना अगर ना बच्चे खा लेते हैं ना, तो थोड़ा ये रहता है चलो यार अपनी मेहनत सफल हुई, बच्चों को कुछ तो पसंद आया। क्योंकि हम कर किसके लिए, उन्हीं बच्चों के लिए कर रहे हैं ना। अगर बच्चे ही नहीं खाएंगे तो सोचो कितना बुरा लगेगा। अब किसी ना किसी तरीके से तो उसने खा ही लिया, उसे पसंद आया। बस मैं तो इससे खुश हूँ कि उसे पसंद आया, बस और कुछ नहीं। क्योंकि मैं अपनी लाइफ में पता है वही सब करती हूँ जो मुझे और जो मेरे हस्बैंड को पसंद आए। मतलब देखो शादी के बाद औरतों का क्या रहता है, शादी के बाद तो यही रहता है ना कि क्या कहते हैं, घर संभालो, बच्चे संभालो, यही सब कुछ तो रहता है कि आज घर संभाल लिया, बच्चों को देख लिया,
हैं, कभी कोई आ जाए मेहमान तो उनको भी देखने की जिम्मेदारी है। मतलब जो एक लेडीज़ होती है उसके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी होती है ना। और जो हम कर रहे हैं वो किन के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए ही कर रहे हैं ना सब कुछ। अगर वही सब चीज़ अगर बच्चों को पसंद नहीं आती है तो क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। अब मैं डेली डेली, अब आप ये सोचेंगे कि मैं नाश्ते में उपमा या फिर तरह तरीके की चाइनीज़ आइटम क्यों नहीं बनाती हूँ। उसका ये रीज़न है क्योंकि ना तन्मय नहीं खाता है, और मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते हैं ऐसी तली भुनी या फिर चाइनीज़ आइटम, बिल्कुल नहीं खाते हैं। हालांकि मैं बनाती रहती हूँ। अब देखो, तभी तो मैंने मंचूरियन बनाया था। मैंने मंचूरियन इसलिए बनाया था कि ताकि वो हेल्थी बने, उसमें ज़्यादा तला भुना ना रहे। मगर फिर भी मैंने आपको दिखाने के लिए उसे डीप फ्राई किया, बट मैंने उसे बस उसका जो एक ही बैच था वही सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया था, वरना मैंने अप्पे पैन में ही बनाया था। क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहती हूँ कि जो मैं रेसिपी बनाऊँ आपको दिखाने के लिए नहीं, मैं अपने घर में भी ज़्यादातर मैं हेल्थी ही बनाना चाहती हूँ कि ताकि बच्चे खा लें, अच्छा लगता है ना, और हस्बैंड भी खा लें। बस हम औरतों का काम यही तो होता है, आज इसे खुश करो, आज उसे खुश करो, बस खुशी करते रहो। अपनी खुशी क्या है, कुछ नहीं। अगर हस्बैंड अच्छे हैं तो खुशी वो देखेंगे भाई हमारी वाइफ की। मतलब मेरा ऐसा नहीं है, जो मेरा हस्बैंड है काफ़ी हर एक चीज़ में मेरी हेल्प करते हैं। आपने परसों ही देखा मेरी तबीयत खराब हुई थी, कौन हस्बैंड करते हैं। जाओ फिर जाओ, कौन हस्बैंड करते हैं आप मुझे एक बात बताओ। वो जब मेरी तबीयत ख़राब होती है या फिर अचानक से मेरा बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करता, कुछ चीज़ों में ऐसा नहीं होता, तो सब काम वो करते हैं, मेरे को करने की कोई टेंशन ही नहीं है। तभी तो मेरी आदत इतनी बिगड़ी है, जब इसके पापा नहीं रहते हैं, मतलब जैसे अगर बाई जैसे टूर में चले जाते हैं, मैं अकेली पड़ जाती हूँ। फिर मेरे को ये होता है यार, काश जोशी जी होते, मैं अकेले पड़ गई। इसी चीज़, यही सब रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। नहीं तो मेरे को और कोई दिक्कत नहीं। अकेले में थोड़ी वो होता है ना कि कोई हमारे साथ होता तो अच्छा लगता है ना। तो फिलहाल मैं अब बना दिया है मैंने तन्मय के लिए नॉर्मल, और मैं कुछ भरवा भी बना रही हूँ। एक ही बनाऊंगी भरवा, और सब नॉर्मल बनाऊंगी। कन्नू के लिए भी बना देती हूँ क्योंकि वो खाता तो है नहीं, मगर उसे ना पसंद है कि हाथ में रखूँ ऐसे ऐसे। और बल्कि कल ना जोशी जी मूंगफली खा रहे थे, तो उसने, और मैं भी वहीं पे बैठी थी, उसने पता है ऐसे हाथ में मूंगफली रख ली ऐसे करके। फिर कहने लगी, अन्ना कहने लग गया कह रही हूँ, फिर मेरा मुंह देख रहा था बार बार। वो इसलिए मुझसे ये कहना चाह रहा था कि मैं भी मूंगफली खा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। फिलहाल अब मैंने ये एक जो सिंपल वाले थे वो 2 मैंने बना दिए हैं। अब मैं देती हूँ पहले तन्मय को, और भरवा भी मेरा साथ ही साथ बन रहा है। अब पहले मैं इसको नाश्ता कराती हूँ, नाश्ता कराने के बाद नहाने जाती हूँ, फिर उसके बाद सीधे मैं फिर